हरि ओम। अभी हम उपवास से आरोग्य की और पुस्तक का अंतर्गत जो कौन कौन से रोग ठीक होते हैं जिसके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। एक रोग है जिसका नाम है आईबीएस। आईबीएस क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बड़ी जो आंतें हैं हमारी, इसका आखिरी भाग, जिसकी बड़ी आंत की लंबाई होती है कम से कम 6 फुट, ज्यादा ज्यादा 7 फुट तक। प्रथम हम हमारा पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मुख से लेके गुदा पर्यंत अधिक से अधिक 33 फुट की लंबाई हो जाती है। हम मुख से भोजन लेते हैं, वो हमारी अन्न नली के द्वारा प्रथम स्टमक, पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद में वहां भी इसका शोषण होगा, फिर छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत की लंबाई करीबन 22 फुट जितनी है। छोटी आंत के अंदर भोजन तरल रहता है, प्रवाही रूप में, वहां ठोस नहीं बनता। छोटी आंत के बाद वहां भोजन धीरे धीरे जाता बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के अंदर भी छोटी आंत में शोषण होता है, बड़ी आंत में शोषण होकर वहां पर वो पूरा ठोस रूप बन जाता है। इसके अंदर भी जो आखिरी भाग है करीबन 2 से 2.25 फुट का, वो मलाशय रूप रहता है, जहां से भोजन, जो खाया हुआ पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है। अब वहां इसी प्रकार ये पिछला भाग जो है 2 फुट जितना, इसके अंदर मल निकलता रहता है। अब आईबीएस बनता है किस कारण से, तो ये हम जान ले पहले। और इस रोग से बचने के प्रथम उपाय भी हैं। योग सूत्र में कहा है, हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख से बचे। उनके उपाय के लिए यही है कि बड़ी आंत के अंदर हमारा रोज पायखाना होता रहता है। पायखाना होता रहने पर भी इसकी जो दीवार है, वो दीवार पूर्ण रूप से साफ नहीं होती। वहां थोड़ा सा पुराना मल है, वो जमा रहता है, और जम के फिर वो एकदम पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। काफी मात्रा में दीवार की परत हो, और अब वो टूटता है, निकलता है, टूटता है, निकलता है, तब तो कोई बात नहीं। पर जब जिसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तब रोग का कारण बनता है। योग के अंदर शरीर शुद्धि के लिए षड कर्म बताए हैं, नेति, धोती, नौली, ब्रस्ती, कपाल भाती और त्राटक। जिसके अंदर ब्रस्ती, पहले ऋषि मुनि क्या करते थे कि एनिमा की सुविधा इस टाइम नहीं थी, तो वहां शुद्ध पानी के अंदर, गुदा के अंदर तेल लगाकर एक बांस की पाइप लगा देते थे, जिस पोला बांस की पाइप को छेदा होता था। फिर वहां पानी में बैठ के अपने आप वो पानी अंदर गुदा में खींचते थे, और गुदा में खींचने के बाद में फिर वो पानी को बाहर फेंकते थे, तो वो पानी के साथ में मड़ भी निकल जाएगा। ये प्रक्रिया अब वहां और सरल बन गई। इसके लिए एनिमा ली जाती है, और एनिमा के अंदर भी लंबा कैथेटर होता है, जिसके द्वारा अगर एनिमा महीने में, 1.5 महीने में एक बार ली जाए, पूरा कैथेटर, वो एनिमा का विषय आएगा तब हम बताएंगे, तो वहां पर पुराना मल जो है वो एकत्रित नहीं,
नहीं होगा। और दूसरी बात है कि अजीर्ण रूप भोजन भी न किया जाए। साथ साथ में भोजन अजीर्ण रूप करने से भी ऐसा होता है, तो फिर वहाँ ज़्यादा लूज मोशन इत्यादि, जैसे बार बार पैचिस लगना, ये बीमारियों को तत्काल ठीक न किया जाए तो उदर संबंधी बीमारियों को तत्काल ठीक न करने पर वो फिर बड़ी आंत का काम ठीक रूप से नहीं चलता। बड़ी आंत का आखिरी भाग के जो स्नायु हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर व्यक्ति युवान से वृद्ध हो जाता है, वैसे वो स्नायु कमजोर हो जाएंगे। और इस कमजोरी से क्या होता है कि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं रहती। जैसे कभी कभी तो लूज मोशन होता रहेगा, पतला दस्त लगेंगे, और कभी कभी कब्ज बनेगी, कब्ज बनेगी, और सूजन हमारी लेफ्ट साइड के पेट की बाई साइड के अंदर, वहाँ पर ये तकलीफ होता है। तो ये तकलीफ के अंदर सूजन बनी रहेगी और दर्द लगातार चालू रहेगा। इसका एलोपैथी के अंदर जांच कराने के लिए जाए इसकी, तो एलोपैथी के अंदर डॉक्टर की डिग्री बताते हैं एमडी मेडिसिन प्लस डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये केवल पेट विभाग की स्पेशल डिग्री है, और वो भी लक्षण सुनने के बाद में फिर इसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी दो प्रकार की होती हैं, एक मुख के जरिए पेट में डालने से इसको कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, और एक पहले जुलाब देने के बाद में पेट अच्छी तरह साफ हो जाए तब वहां पर कोलोनोस्कोपी होगी। कोलोनोस्कोपी के अंदर ऐसा होता है कि करीबन इतनी बड़ी पाइप, या अंगूठा जितनी बड़ी पाइप, 6 फुट लंबी पाइप वहां पर पेट के अंदर हवा भरते रहेंगे और घुसाड़ते रहेंगे, और दूरबीन में देखते रहेंगे। दूरबीन में देखते रहेंगे तो पूरी बड़ी आंत 6 फुट तक की वहां पर वो देख सकते हैं। ये पूरी एंडोस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी। और ऊपर की वो गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर भी डॉक्टर अपनी आंख से पेट को देख सकते हैं। तो अन्य डॉक्टर भी पेट संबंधी बीमारी का इलाज करते हैं, उनका भी मैं विरोध नहीं करता हूं, पर यहाँ जो क्वालिफाइड डिग्री है और वो केवल पेट का ही रोग देखते हैं, ऐसे क्वालिफाइड डिग्री जो है वो है डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। अब हमें ये तकलीफ हुआ था हमारी 30 साल की उम्र 1988 से, वर्तमान में हम 66 साल के हो गए। 36 साल से तकलीफ है। ये तकलीफ से हम बहुत परेशान रहे। शुरुआत में तो वहाँ डॉक्टरों को एंडोस्कोपी नहीं हुई थी, तब तो पता नहीं था। दवाई कराते रहे। आखिरी में सन 1993 के अंदर सर्वप्रथम इनलेक हॉस्पिटल पुणे के अंदर डॉक्टर विनय थोरात ने हमारा पेट के अंदर बड़ी आंत को चेक किया। इसके पहले गैस्ट्रोस्कोपी भी किया था। पेट वहाँ ऊपर से मुंह से पाइप डाल के उन्होंने पेट को देख लिया, और बड़ी आंत को देखना बाकी था, वो भी उन्होंने देखा। देखने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये जो बीमारी है, ये बीमारी को हम IBS कहते हैं। बूढ़ा कभी जवान नहीं होता, वैसे ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। और उन्होंने बाद में गुजरात के लिए डॉक्टर लव दलाल का परिचय दिया। अब डॉक्टर लव दलाल साहब ऐसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे कि प्रतिदिन वो ज़्यादा 15 तक मरीज को देखते थे, और उनके पास जाने के लिए आगे से समय लेना पड़ता था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक समय लेना पड़ने के बाद ही वो उनको मिल सकता था, इतनी उनके पास भीड़ रहती थी। मुंबई जैसलोक हॉस्पिटल के मरीजों को भी उन्होंने ठीक किया।
साथ उनकी एक उदारता रहे कि संत महात्मा किसी भी संप्रदाय का हो, जिनका उन्होंने कभी 1 रुपया भी फीस नहीं लिया, साथ साथ दवाइयाँ भी जो फ्री में देते थे। ये करके डॉक्टर दला वहाँ से हम मुंबई में पुणे से, पहला मैं लोनावाड़ा पढ़ता था, लोनावाड़ा से पुणे गया था और फिर हम वहाँ से गुजरात में आए। तो गुजरात में आने के बाद अहमदाबाद टाउन हॉल के पास सिल्वर आर्क बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर लव दलाल साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने भी बहुत अच्छा सत्कार किया और फिर उनकी हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी सूजन बंद नहीं हो पाती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार आपने चेक करवाया, दोबारा मैं भी कर लूँ। दोबारा उन्होंने चेक किया तो चेक करने के बाद में दोनों का निदान एक रहा कि वही हैं, आपके स्नायु कमजोर हो गए और एक कमजोर स्नायु के अंदर हमारी दवाई थोड़ी राहत तो देगी लेकिन खत्म नहीं करेगी। इसके बाद हम ये बीमारी को भोगते रहते थे और एलोपैथिक कुछ डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी में उपवास आप नहीं कर सकते। तब एक नेचुरोपैथी डॉक्टर ने कहा कि मैं भी डॉक्टर हूं, एक बार आप उपवास करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। मैंने उपवास किया और उपवास के अंदर जो कब्ज रहती तो एनिमा ले लेता था। वो दिन मुझे बहुत राहत मिला और 36 घंटा केवल पानी पे रहने से हमारी जो सूजन थी वो सूजन भी बहुत ठीक हो गई, मतलब नाम मात्र रही, शिकायत भी किया। फिर वहां पर भोजन किया, भोजन करने पर थोड़ा तकलीफ रोज से कम हुआ। तीसरे दिन में जैसा का वैसा हो गया। 3 दिन के बाद फिर ये दर्द शुरू हो गया। तो हमने धीरे धीरे करके शुरुआत में 3 उपवास करते थे। उपवास के दिन ठीक रहता, इसके बाद भी 2 दिन धीरे धीरे करके चौथे दिन जैसा का वैसा हो जाता। जैसा का वैसा हो जाता तो हमने उपवास बढ़ाया और उपवास बढ़ाने के साथ में हमारा खुराक भी, वहां पर गाय का दूध पहले लेते थे, खुराक बढ़ाया नहीं और उपवास करते थे। नमक नहीं लिया, फल भी नहीं लेते थे और इस टाइम पंजाब के अंदर रहते थे। परिणाम यह आया कि जनवरी 1, 2003 को हमें 3 दिन कोमा में रहना पड़ा। जब हमारा खून चेक किया, खून चेक करने के बाद में पता लगा कि उपवास की वजह से न्यूट्रिशन सारे नीचे चले गए और इसमें भी खास करके सोडियम, नमक 4 साल नहीं खाया था, जिसके कारण हमारा कोमा में जाना हुआ। और बाद में वो ऑक्सीजन दिया और बोतलों के द्वारा हमें न्यूट्रिशन देना शुरू किया। फिर हमने भोजन शुरू कर दिया। भोजन शुरू करने के बाद में 3 महीना 4 महीना उपवास बिल्कुल नहीं किया तो फिर दर्द वैसा का वैसा होने लगा। अब हमने डॉक्टर की सलाह लेकर फिर उपवास और फूड सप्लीमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन किया। उपवास भी करते थे, साथ में फूड सप्लीमेंट भी लेते थे और अभी ले रहे हैं। ये करते करते फिर 3 से 4, 5, 6, 7 और 8 उपवास कर दिए धर्म तिथि के अनुसार। इसमें हमें बहुत राहत मिलने लगा और एक बार ऐसा हुआ कि पंजाब के अंदर हमने वर्षी तप किया। वर्षी तप का मतलब कि 36 घंटे का उपवास, 12 घंटा भोजन और साल भर के लिए। जैनों के अंदर इसको वर्षी तप करते और सनातन में भी उपवास की महिमा बहुत है। इससे हमें बहुत लाभ मिला और फूड सप्लीमेंट के साथ में कोई भी वर्षी तप कर सकता है। साथ हमने भोजन में भी प्रोटीन की मात्रा का बढ़ा दिया। ये करके
हमें आईबीएस के अंदर बहुत बड़ा लाभ हुआ, और जो आईबीएस जन्म जन्मांतरों का पापों का फल था वो हमारे लिए पुण्य रूप में बदल गया। आईबीएस वाला व्यक्ति अगर कोई भी प्रकार की कितनी दवाई ले, चाहे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक, आज एक ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि चरक संहिता के अंदर महर्षि चरक ने कहा है, प्रथमम लंघनम प्रोक्तम वमनम वीरेचनम। उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्रथम उपवास करना है तो लंघन रूप उपवास होगा, कोई भी प्रकार का आहार वो नहीं ले सकता। और गैस होता है तो दंड धोती कर ले या वमन कर ले, कब्ज रहे तो एनिमा ले ले। ऐसे करने से पाचन तंत्र को जब आराम मिलेगा तब आगे दवाई काम करेगी, वरना दवाई इतनी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये करके हमने उपवास करते रहे तो कुछ समय, फिर बाद में चालू उपवास में हमें कब्ज की तकलीफ होने लगी, एनिमा कभी लेते थे। अब एनिमा रोज नहीं लेना चाहिए। फिर इसके लिए कब्ज दूर करने के लिए सफेद तिल जो है उनको भूनकर थोड़ा सा नमक लगाकर वह खाया जाए तो क्या होगा कि गुजरात में इसको मुखवास कहते हैं, वो भी कब्ज हटाने के लिए लाभदायक हुआ। और भी वहां पर खजूर है। खजूर और खारेक में अंतर होती है कि जब तक हरी है तब तक खजूर है, और सूखने के बाद इसको खारेक कही जाती है। तो खजूर भी वहां पर कब्ज हटाने के लिए लाभदायक होती है। पर खजूर से अपने तासीर के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाए, अन्यथा खजूर लूज मोशन भी कर सकती है। और जो सूखी खारेक है वो गर्म होती है, तो इसको ठंडा करने के लिए पहले 7-8 घंटा पानी में भिगाए, और भिगने के बाद में जब बड़ी हो जाएगी पानी से, इसके बाद इसको खाया जाए तो ये भी कब्ज हटाने के लिए लाभदायक होती है। तो इसी प्रकार से आज भी हमारा उपवास चालू है, और चालू होने से फिर हम अच्छा आरोग्य का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि मयूरासन और नौली भी मैं करता हूं, पर जो दिन वहां नौली और मयूरासन पेट में सूजन आती थी तो वो दिन नहीं हो पाता था। ये करके उपवास के द्वारा जरिए हम बहुत अच्छा, वर्तमान के अंदर 36 साल का हमारा आईबीएस था, अभी हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं और अच्छा स्वास्थ्य इससे हमें मिला है। फिर कभी कभी हम जब टेस्ट कराते हैं खून को, तो हमारे सारे शरीर के अंदर रहने वाले जो न्यूट्रिशन है वो भी वहाँ पर नॉर्मल आते हैं। और नॉर्मल आते हैं तो इसीलिए फूड सप्लीमेंट के साथ में उपवास में कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हरिओम दस।